अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये खस्ता कचौरी आलू भरी है। हम अक्सर व बेशतर चिकन का कीमा या बीफ डाल देते हैं, मटन की भी बनाते हैं, मगर आलू से कम कम ही लोग बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आलू से भरे कचौरी को, तो चले फिर चलते हैं किचन में। और 4 कप मैदे में मैं डालने लगी हूँ नमक, 1 से 1.5 चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से डालें, मगर मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक डालूँगी। और इसके साथ 1/4 कप हम डालेंगे घी। घी को इस तरह से डालना है कि पहले आप इसे गर्म करेंगे तो सख्त वजह होता है ना, जमा हुआ, सख्त नहीं कहना चाहिए, जमी हुई फॉर्म में आप इसमें घी नहीं डालेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे दोबारा भी डाल सकते हैं ऑयल घी को, क्योंकि हमें चाहिए है बहुत खस्ता कचौरी। खस्ता कचौरी के लिए गूंदते हुए, मैदा गूंदते हुए घी का होना, अच्छा घी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे एक और फ़ायदा होता है, जब आप घी ज़्यादा डालते हैं तो ये बाद में घी सोक नहीं करता हमारा, चाहे समोसा हो चाहे हमारी कचौरी हो। ये देखिए, अब अच्छा एक और इसका तरीका भी ये है पहचानने का कि आप जब इसकी मुट्ठी बनाते हैं तो मुट्ठी में पूरा ये इकट्ठी होके मैदा इकट्ठा हो जाता है, जो कि अभी नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ा सा घी इसमें और डालना पड़ेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमने इतना ही डालना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको दोबारा मुट्ठी बनाऊंगी और देखूंगी कि आया हमारा जो मैदा है वो सही घी के साथ जितना हम चाहते थे उतना घी डल चुका है या नहीं। अब मुट्ठी तैयार है तो अब हमें और घी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम थोड़ा थोड़ा पानी करके हस्बे ज़रूरत मैदा घोल लेंगे, मैदा गूंद लेंगे। इसका डो जो है इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जब लूज़ होती है तो यानी कि नरम बन जाती है, तो फिर ये रोटी इसके काबू में नहीं आती। बहुत सख्त आटा भी नहीं गूंथा, वरना ये परतें अच्छी नहीं बनाता, यानी कि इसकी जो खस्तगी है ना वो उसमें कमी आ जाती है। दोस्तों, मैदा गूंद के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आखिर में थोड़ा सा ऑयल हथेली पे लगा के आप आटे के ऊपर लगा लें ताकि उसकी सरफेस सख्त ना हो। 4 बड़े आलू उबाल लिए थे और उसको मैश करके एक तरफ रख दिया था। अब क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने वैसे घी डाला है, ये काम सारा घी से ही करें। घी डाला, प्याज, एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और उनको बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। अब इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आधे कप के करीब, आधी कटोरी के करीब मटर हैं जिन्हें मैंने उबाल लिया था। जिस एक तरफ हम आलू रख दिए थे, एक तरफ मटर उबलने रख दिए थे। दोनों ही चीज़ें उबल गई थीं, क्योंकि इस वक्त ये काम जो है झटपट का काम है। मटर भी इसमें डाल के थोड़े से फ्राई किए हैं। अब मैं इसको मैं डालने लगी हूँ मैदा। मैदा इसलिए हर हम स्टफिंग में डालते हैं कि स्टफिंग फैले नहीं, ख़राब ना हो। और जो इसमें एक नमी रह जाती है ना स्टफिंग में, वो ये मैदा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो हमारी स्टफिंग ख़राब नहीं होती। 2 खाने के चम्मच मैदा डाला है और इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब आए हम डालते हैं आलू, जिस आपने देखा है। इसको ऐसे मैश किया है कि छोटे बड़े आलू हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, रफली हमने इसको मैश कर लिया था। और इसके बाद हम डालेंगे मसाले जो कि इसकी ज़रूरत है। मसाले सारे मैं लिख देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ। भुना कुटा ज़ीरा है, हल्दी है, दरदरी मिर्च है, और आम जो मिर्च हम यूज़ करते हैं वो भी है, और साथ इसके नमक भी है। खटास के लिए आप लेमन डालना चाहें लेमन डाल दें, 1 लेमन को निचोड़ें और उसका जूस डाल दें, या फिर अमचूर डालें। अमचूर पाउडर मिल जाता है बआसानी शॉप्स पे। मैंने अमचूर का पाउडर ही डाला है क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसे ठंडा होने देते हैं और हम आते हैं अपने मैदे की तरफ जो हमने गूंद के रखा हुआ है।
साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये घी और कॉर्नफ्लोर जितना ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगी। ये हमने स्टफिंग को रखा एक तरफ ठंडा होने के लिए और बाकी चीज़ों को भी एक तरफ कर दिया, क्योंकि अब आ रहा है मैदान में मैदा। मैदा नहीं आ रहा अभी, तो उसके पेड़े आ रहे हैं। तो चलें हम सारे मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। पहले हमने 4 पेड़े बनाए और अब इनको हम बेलेंगे। चारों रोटियां बेलने के बाद मैं एक प्लेट लूँगी, उसके ऊपर हल्का सा खुशका लगा दिया है, ताकि जब इसके ऊपर रोटी का यानी ये पेड़ा डालेंगे या छोटी सी रोटी जो हमने बनाई हुई वो रखेंगे तो ये आपस में चिपके नहीं। वो जो मैंने घी लिया था उसके अंदर वो सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया और उससे अच्छी सी एक स्लरी बना ली। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, इसके लिए माजरत, मगर आप देख रहे हैं ये कितना गाढ़ा टेक्सचर है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हम हर पेड़े पे या हर रोटी पे लगाएंगे और उसके बाद दूसरी रोटी रख देंगे और ये बड़ी अच्छी तरह से परतें बनाता है और क्रिस्पी रहता है हमारा, चाहे समोसा हो चाहे कचौरी हो। चारों रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हैं, स्लैरी अच्छी तरह से बिछा दी गई थी ताकि जब हम बाद में इसकी परतें बनाएं तो बहुत अच्छे से परतें उतरती या नज़र आने लगे। अब हम क्या करेंगे, इनको फिर से सारी जो रोटियां हैं उनको हम रखेंगे। पहले हमने जो प्लेट में रखने का मकसद ये था कि थोड़ी देर के लिए मैंने उसको फ्रिज में रखा था और फ्रिज में रखने के बाद इसको मैं बाहर लेके आई दोबारा से। और अब ये देखेंगे रोटियां, चारों जो रोटियां हैं एक दूसरे के ऊपर जो रखी हुई थी वो बेल के बहुत बड़ा, जितना भी बड़ा बन सकता है हमसे ये रोटी बना ली गोल और इसको अच्छी तरह से लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा सा एक रोल बन जाएगा। रोल बनने के बाद हम इसको बराबर से रख कर काट लेंगे। पहले ये तय करना है कि हमने कितना काटना है। जी बिल्कुल सही है, इतना ही बेहतर रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी कचौरियाँ नहीं बनानी, जितनी बड़ा पेड़ा होगा हमें उतनी ही बड़ी कचौरी मिलेगी। तो कचौरियों का साइज़ भी छोटा चाहिए मुझे, तो पेड़ा उसके लिए छोटा ही रखेंगे। ये सब एक तरफ रख देंगे। जितने भी हमारे छोटे छोटे गोलियाँ बनी हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे गंडेरियाँ रखी हुई हैं। अब इसे हमने क्या करना है, इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करेंगे, साइड पे हम जितनी भी परतें हैं वो साइड पे रहेंगी। अब इसे हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि इतना बड़ा करेंगे जब इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे तो ये अच्छा सा हमने इसको लपेटना है। कैसे लपेटेंगे मैं आपको बताती हूँ। पेड़े को हम इतना ही बढ़ाएंगे बेलन की मदद से कि ये फटे नहीं और एक अच्छी सी परतें भी नज़र आती रहें। आलू यानी कि स्टफिंग रख के हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से भी बहुत अच्छा एक सील लग जाती है, सील हो जाता है, जो कि फ्राई करते हुए खुलता नहीं है। देखिए बड़े अच्छा सा लपेट के हम उसको कर लिया है तैयार। इसी तरह से बाकी सारे जितने भी हमारे पास पेड़े हैं, रोल्स हैं, वो गोल 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 रोल भी कह सकते हैं, मैंने उसको कहा था गंडेरियाँ लग रही थी ना। इन सब की अब हम बनाएंगे कचौरियाँ, वेज कचौरी, आलू भरी कचौरी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये भी एक तरीका है आटे को या पेड़े को बढ़ाने का, हाथ की मदद से। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा नहीं बड़ा करते उस तरह भी हम बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से इसको बंद करें। आपने कचौरी को अच्छी तरह से सील करना है, बंद करना है। आप उसके लिए कोई भी तरीका आजमाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो आसानी हो आप वही करें। मकसद क्या है कि स्टफिंग बाहर ना आए, बस। लीजिए अब ये फाइनल हो गया है। एक तरफ मैंने रख दिया था ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इस मैंने थोड़ा सा पहले एक हल्का सा ना मैदे की गोली सी डाल के देखी थी, जिससे अंदाज़ा ये लगाना था कि ज़्यादा गरम तो नहीं हो गया हमारा ऑयल। ऑयल बहुत हल्की आंच पे आपने रखना है और उसके बाद कचौरियों को भी हल्की आंच पे बनाना है। ज़्यादा आंच हुई तो इसकी परतें, क्रिस्पीनेस सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। देखिए बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी कचौरियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। मैं आपको इसे खोल के भी दिखाऊंगी और मज़ीद भी बनाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारे कलर की बनी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से ये कैसी लग रही हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी हैं और इसकी परतें कितनी ज़बरदस्त हैं। और ये जितना भी कमाल है ये हमारे उस रोल का, उस गंडेरी का है। उसमें जितनी भी परतें, जितनी भी चक्कर थे, उतनी ही हमारी कचौरी की परतें होंगी।
तो अब इसके साथ जो खाते हैं ना आलू की भुजिया, वो बनाते हैं। मैंने ये 3 आलू लिए थे, इनको छिलकों समेत ही काट के रख लिया था और पानी में डाल के उबाला। और ये मसाले हैं, जब आलू उबल जाएं तो आप इसमें उबलने से मतलब ये है कि गल जाएं, तो आप सारा मसाला इसके अंदर डाल दें। ये सारे मसाले भी आपको मैं लिख के बता दूंगी। और इसे आप अच्छी तरह से, पहले इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है। ऑयल इसलिए नहीं डाला है कि ऑलरेडी कचौरी जो होती है वो ऑयल ज़्यादा होती है, तो अक्सर लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं। इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें, थोड़ा सा फ्राई करते हुए, या फिर शुरू में ही आप डाल दें, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, क्योंकि मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला था। और इसको हल्का सा दबाया है ताकि जो पके हुए आलू हैं थोड़े मैश हो जाएंगे, तो उसकी ग्रेवी बन जाएगी, और वो जो कि वो बहुत अच्छी लगती है। इसको हम अब हल्की आंच में दोबारा से रखेंगे ताकि जो जितना भी इसका मसाला है वो आलूओं में रच बस जाए। पानी डाला है, हस्बे मिक़दार आप पानी डालें ताकि आलू भी गल जाए, मसाला भी सारा सेट हो जाए, और ये बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं लाल चटनी की तरफ, जो होती है ना समोसों के साथ मिलती है, मीठी लाल चटनी, वो बनाते हैं। ये मैंने लिया है पानी, तकरीबन समझे कि हाफ़ लीटर ले लें, या मतलब अंदाज़े से लिया था। उसमें थोड़ी सी इमली डाली, अब डाला ज़ीरा, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद 1 चम्मच ही ये दरदरी मिर्च डाली है। आधा कप इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी का ही इसमें मज़ा आता है ना, मीठी मीठी जो चटनी बनती है। आधा चम्मच नमक डाला, और इसको अच्छी तरह से पकने देना है। कलर डालें, ये मैंने फूड कलर डाला है, रेड फूड कलर। आप इस पे येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मुनासिब मिक़दार में या आधा कप पानी में घोलें, और इसमें आप शामिल कर दें और पकाएं इसको जब तक कि आप इसका जो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि चीज़ों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और पक जाएं और खुशबू आने लगे। लीजिए, हमारा ये बिल्कुल तैयार है। लाल चटनी भी तैयार है, जिसे हमने निकाल दिया है अपने एक डोंगे में। कचौरियाँ भी तैयार, लाल चटनी भी तैयार, आलू की तरकारी भी तैयार है। यकीनन आप सभी खाने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा, दुआओं में याद रखिएगा।